हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 11 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 13 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 8,000 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पूरा पैसा है यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी के पास में कोई भी पैसा हमें जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये इतना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के पास में फंड है आगे आने वाली ग्रोथ के लिए, अगर कंपनी के पास में अगर फंड अवेलेबल है तो उसके लिए फिर वापस वो डाइल्यूशन क्यों करेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यूशन होता है वो आपको और वहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो ईयरली लगभग 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हमें ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और उसके अगर हम देखेंगे तो पूरा यहाँ पे जो इनके पास में जो पैसा आता है कस्टमर से वो यहाँ पे डायरेक्ट कैश में आता है, तो वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा कोई उधारी नहीं होती है। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव इंडिकेशन यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑफर फॉर सेल का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 78 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें सेल देती हुई नजर आ रही है और 190 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 190 शेयर ये लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 2800 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो अगर हम ये मान के चलते कि लगभग 5,500-6,000 करोड़ के लगभग की डिमांड अगर हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलती है तो पॉइंट से अराउंड यहाँ पे मैक्स टू मैक्स अराउंड 2 टाइम्स आईपीओ में रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो अलॉटमेंट के चांसेज है वो यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे रहने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे खास करके विशाल मेगा मार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली कपड़े वगैरह मिलते हैं, फिर उसके अलावा जितनी भी आपकी घर की जो ग्रोसरी वाली आइटम्स होती है, फूड आइटम्स होती है, नॉन फूड आइटम्स होती है, तो वो हमें यहाँ पे मिलती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का जो मेन फोकस रहता है वो यहाँ पे जो लो प्राइस पॉइंट वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, मेनली अगर हम देखेंगे जो मिडिल इनकम ग्रुप होता है उनका ये मेन फोकस रहता है। और उसके अलावा जो उसके नीचे वाली इनकम वाले जितने भी लोग रहते हैं वो लोग मेन हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट के फोकस यहाँ पे नजर आते ही हैं। अब देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट अभी आई थी उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लगातार हर जगह यहाँ पे फ्रीबीज हमें दिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2-3 हज़ार रुपये जो लोगों को मिलते हैं तो वहाँ पे 2-3 हज़ार में लोग ये देखते हैं कि उनके पास में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आएगी। तो वैसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट को उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके कपड़े वगैरह और इनके जो आइटम्स वगैरह होती है वो बाकी के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे, बाकी ऑर्गेनाइज स्टोर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सस्ती होती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट को मिलता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो ब्रांड वैल्यू तो थोड़ी इतनी इसको हमें ना ट्रेंड के हिसाब से हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बाकी कंपनी लगभग यहाँ पे 100 के पी रेशियो पे हमें ये सेक्टर में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि 15 से 20% के लगभग का लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा माइनर लिस्टिंग गेन के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ का इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो इश्यू साइज आईपीओ का काफी बड़ा है, क्योंकि वजह से यहाँ पे 30-40% से ऊपर का लिस्टिंग मिलना काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको 15-20% का लिस्टिंग भी अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए जैसे जैसे आने वाली इकोनॉमी में जो लोगों की अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में नहीं जाएंगे, वो फिर उसके बाद में जो प्रीमियम ब्रांच होती है वहाँ पे वो हमें जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जो खास करके अभी आने वाले 1 से 2 साल की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी लोगों को पैसा बांट रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका मेन बेनिफिशियरी हमें यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट को होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली आपको ये स्टॉक को 1-2 साल के लिए रडार पे रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जब लोगों की इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी जो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रीमियम ब्रांच होती है वैसी ब्रांच में आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो 1-2 साल के लिए मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5-10 साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसका व्यू मेरा यहाँ पे ये कंपनी के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। दोस्तों मैं करता हूँ कि विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।